हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, मैं हूं अविनाश और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं डॉक्टर डीवाई पाटिल इंस्टीट्यूशन के बारे में। एक डिटेल रिव्यू लेंगे। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक डिस्कशन करना चाहता हूं इस इंस्टीट्यूशन के बारे में। अगर हम बात करें तो यहाँ पे वो स्टूडेंट्स मेजरली जाते हैं एडमिशन लेने जिसे यूएसएमएली या यूके में अपना करियर बनाना है, यूरोपियन कंट्रीज़ में अपना करियर बनाना है, ऑस्ट्रेलिया में अपना करियर बनाना है। उसका रीज़न मैं आपको बड़ा सिंपल सा देना चाहूँगा। ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, मेरे हिसाब से डॉक्टर डीवाई पाटिल एक ऐसा नाम है जिसे शायद ही किसी ने नहीं सुना होगा इंडिया में। अगर आप महाराष्ट्र से हैं तो ये एक ऐसा नाम है जो कि आपकी डे टू डे लाइफ में भी आता होगा। हमने देखा है स्टेडियम हैं, काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशन हैं और उनमें से एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसमें मेडिकल एजुकेशन मिलती है, एमबीबीएस की मैं अगर डिस्कशन करूं तो अगर आपका एम ये है कि यूएसएमएली, यूकेएमएली या फिर ऑस्ट्रेलिया जाना है या फिर इंडिया से ही आपको नीट पीजी करना है, आप चाहते हो कि ग्रेजुएशन के टाइम पे आपको एक ऐसा इंस्टीट्यूशन मिले जहाँ पे एक जो रिसर्च होता है, आर&डी होता है, वो अगर प्रॉपर आपको मिल सके तो क्या कोई ऑप्शन हो सकता है। तो ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसको आप टारगेट कर सकते हैं। तो हम डिटेल में समझेंगे इस इंस्टीट्यूशन के बारे में और इसके साथ साथ हम ये समझेंगे कि अगर ये इंस्टीट्यूशन आपको नहीं समझ में आता तो क्या दूसरे ऑप्शंस हैं जिसको आप कंसीडर कर सकते हो जिनका इक्वलेंस इसी तरीके से है। तो जैसे कि मैंने डिस्कशन किया, डॉक्टर डीवाई पाटिल ये एक ऐसा ब्रांड नेम है जो कि शायद इंडिया में किसी ने सुना नहीं होगा। ये शायद ही ऐसा पॉसिबल है। ये काफ़ी बड़ा ब्रांड है, स्पेशली अगर मैं महाराष्ट्र से बात करूं तो महाराष्ट्र की डे टू डे लाइफ में ये नाम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ होता ही है। अगर हम स्टेडियम की बात करें या फिर इंस्टीट्यूशन की बात करें, उससे ज़्यादा बहुत सारी चीज़ों में। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर इस इंस्टीट्यूशन में हमें एडमिशन लेना है तो प्रोसेस क्या होगा। क्या हमें कोई सेपरेट एग्जाम देना पड़ेगा, क्या हमें कहीं कॉलेज जाके एडमिशन लेना पड़ेगा, प्रोसेस क्या रहेगा वो हम समझते हैं। तो देखिए, आपको एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले आपको चेक करनी पड़ेगी आपकी एलिजिबिलिटी, जो कि एनएमसी डिसाइड करता है। 50% ओपन कैटेगरी और अनरिजर्व कैटेगरी और रिजर्व कैटेगरी के लिए 40% का आपका एग्रीगेट होना चाहिए। दूसरी चीज़, एंट्रेंस एग्जाम की अगर बात करें तो आपको सिर्फ और सिर्फ नीट यूजी का एग्जामिनेशन देना है और उसको क्वालिफाई करना है अगर आपको यहाँ पे एडमिशन लेना है तो। फिर उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करेंगे तो कहाँ पे काउंसलिंग होगी, महाराष्ट्र की काउंसलिंग करना है, डीवाई पाटिल की करना है। आपको काउंसलिंग करनी पड़ेगी एमसीसी की थ्रू एमसीसी पोर्टल। प्रोसेस सारा ऑनलाइन रहेगा। अब अगर आपको ये सब चीज़ें समझ में नहीं आती तो ऑब्वियस सी बात है, आप हमारी टीम को रीच आउट कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि हम आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं। या फिर अगर आप देख रहे हैं दूसरे ऑप्शंस भी समझ में नहीं आता, क्योंकि स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के साथ एक सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि मैं ऑप्शन चूज़ कर रहा हूँ, 6 साल के लिए मैं अपनी लाइफ इन्वेस्ट करूँगा, क्या ये सही ऑप्शन है या फिर मेरे पास दूसरे ऑप्शन भी हो सकते हैं। तो उस टाइम पे गूगल हेल्प नहीं कर पाता, उस टाइम पे एक एक्सपर्ट ही आपको हेल्प कर पाता है। फिर आप चॉइस फिलिंग करेंगे। चॉइस फिलिंग के बाद अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है तो फिर आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेके कॉलेज जाएंगे, फीस सबमिट करेंगे और अपना एडमिशन कंप्लीट करेंगे। एक चीज़ मैं ये भी बताना चाहूँगा, एमसीसी की काउंसलिंग में लास्ट ईयर्स के जो ट्रेंड थे वो ये थे कि फर्स्ट राउंड में आपके पास फ्री एग्जिट जैसी चीज़ होती है, लेकिन राउंड 2 से आपके पास फ्री एग्जिट जैसी चीज़ नहीं होती। तो अगर इस इंस्टीट्यूशन को आप टारगेट कर रहे हैं और अगर आपको राउंड 1 में अलॉट हो जाता है तो आप प्लीज़ इसे ले। राउंड 2 में अब आप जाएंगे, दूसरा ऑप्शन आपके पास आ जाता है तो फिर आपके पास ऑप्शन चूज करने का, ऑप्शन अपग्रेड का आता है, लेकिन आप एग्जिट नहीं ले पाएंगे, जिसके कारण से मैक्सिमम स्टूडेंट्स का सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉरफिट हो जाता है। अब कोर्सेज ऑफर की अगर मैं बात करूं, क्या क्या कोर्सेज ऑफर होते हैं, तो प्रिडोमिनेंटली हम एमबीबीएस के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन आप देख सकते हैं अदर कोर्सेज भी ऑफर होते हैं। तो एज सच अगर मैं बात करूं तो एक अच्छा नेटवर्क आपको मिलता है, अच्छी लर्निंग मिलती है, अच्छी रिसर्च फैसिलिटी की वजह से आप काफ़ी सारी चीज़ें बहुत आसानी से एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके सीख सकते हैं। फिर अगर हम सीट मैट्रिक्स की बात करें, कितनी सीट्स अवेलेबल हैं डॉक्टर डीवाई पाटिल के मेडिकल कॉलेज में, तो आप देखेंगे डीम्ड या पेड सीट कोटा, अगर मैं इसे जनरल कोटा भी बोलता है कोई स्टूडेंट, कोई इसे मैनेजमेंट कोटा बोलता है, लेकिन इसे हम नॉर्मल कोटा बोलेंगे। वहाँ पे 212 सीट्स अवेलेबल हैं। कोई कैटेगरी का चैलेंज नहीं है यहाँ पे। तो अगर आप ओपन के हो, एससी, एसटी, ओबीसी, सारे स्टूडेंट्स एडमिशन ले सकते हैं, कोई चैलेंज नहीं है आपको। सेकेंड चीज़, एनआरआई कोटा भी अवेलेबल है, तो एनआरआई कोटा से अराउंड 38 सीट्स अवेलेबल हैं। तो टोटल हमारा हो जाता है 250 सीट्स। तो आप समझ सकते हो एक बैच में 250 सीट स्टूडेंट्स होते हैं, तो लर्निंग के लिए एलुमनाई नेटवर्क, सीनियर्स से कितनी सारी चीज़ें सीखी जा सकती हैं। अब इसके बाद कट ऑफ का भी डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या कट ऑफ जाता है। अब आप कट ऑफ देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक ट्रेंड दिखेगा, 316 डीम्ड या फिर पेड सीट कोटा, जो हम नॉर्मल कोटा बोलते हैं, उसके साथ साथ 127 आपका स्कोर आया है एनआरआई कोटा का। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के हिसाब से तो बहुत लो गया है, लेकिन आपको एक चीज़ ये समझनी पड़ेगी, ये इंस्टीट्यूशन का जो
गोल है वो ये है कि आप एक ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर में जा रहे हैं जहाँ पे रिसर्च आपको मिल रही है, जहाँ पे आपको ये जो सारी चीज़ें मिल रही हैं, जिसकी वजह से आपका जो ग्रेजुएशन के टाइम पे डेवलपमेंट होता है वो काफ़ी हाई होता है। सेकेंड चीज़ अगर मैं बात करूँ तो हमने ये भी देखा है काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशन के साथ कि अगर हमें लगता है कि 316 ओके कट ऑफ है, मतलब मेरे तो नंबर आ रहे हैं 400 आ रहे हैं, मुझे आसानी से मिल जाएगा, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। बहुत टाइम पे ऐसा होता है कि अच्छे जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, जो ब्रांड होते हैं, वहाँ पे कट ऑफ यूजुअली 450 जा रहा है, 550 जा रहा है, और अचानक से लास्ट राउंड में कोई ऐसी सीट खाली रह जाती है जिसकी वजह से कट ऑफ मान लीजिए 200 चला गया। एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा। तो स्टूडेंट्स अज्यूम करते हैं कि इसका मतलब ये है कि मुझे 200 से प्लस लाना है तो मेरा एडमिशन हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। एक प्रॉपर रिसर्च आपको करनी पड़ती है जिसके बेसिस पे चीज़ें समझ में आती है। और उस सिचुएशन में आपके पास ये भी होना चाहिए कि हम ऑप्शंस ऐसे चूज़ करके रखें ताकि हमारे पास एंड मोमेंट पे कोई दिक्कत ना हो। अब इसके बाद डिस्कस कर लेते हैं फी स्ट्रक्चर के बारे में। फी स्ट्रक्चर क्या है इस इंस्टीट्यूशन का? तो बीइंग अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी आप देख सकते हैं ट्यूशन फीस यहाँ की ईयर की है 27 लाख पर एनम। ट्यूशन फीस है 27 लाख। अगर मैं एनआरआई कोटे की बात करूं तो पर एनम $60,000 जो कि ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट है 52 लाख पर एनम। 52 लाख पर एनम। तो मेजरली यहाँ पे जो स्टूडेंट्स जाते हैं उनका ड्रीम ये रहता है कि हम अपना एजुकेशन कंप्लीट करें, एमबीबीएस कंप्लीट करें और यूएसएमएलई, यूकेएमएलई जैसे कि मैं बोलता आ रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया के मेडिकल एग्जाम को क्लियर करके वहाँ पे अपनी प्रैक्टिस करना चालू करें। आप अगर चाहें तो इंडिया में भी कर सकते हैं, लेकिन अगेन मैंने जो मेजरली जब स्टूडेंट से बात करी तो उनका यही कहना है कि इंस्टीट्यूशन में मैं अगर हूँ यहाँ पे तो मेरा सोचना ये है कि मैं और बेटर एजुकेशन की तरफ बढ़ूँ। अगेन मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि इंडिया में पीजी एजुकेशन इतनी अच्छी नहीं है, उस पर अलग डिबेट हो सकता है, लेकिन आपको एक चीज़ ये समझनी पड़ेगी, ये आपकी इंडिविजुअल चॉइस होती है। तो अल्टीमेटली हमने समझा डॉक्टर डीवाई पाटिल मेडिकल इंस्टीट्यूशन के बारे में। फैसिलिटीज़ के बारे में अगर डिस्कशन करूँ तो ऑलमोस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज अगर बात करूं तो काफ़ी अच्छे ऑप्शंस हैं आपके पास। फैकल्टी मेंबर्स काफ़ी सीनियर हैं, काफ़ी रेप्यूटेटेड फैकल्टी मेंबर हैं, पुणे जैसे शहर में लोकेटेड है। और इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है। लेकिन अब क्वेश्चन ये भी हो सकता है आपके दिमाग में कि अगर मुझे ये इंस्टीट्यूशन ऐसा लग रहा है कि शायद मेरी रीच के बाहर है, कट ऑफ हो सकता है, बजट हो सकता है, तो क्या इक्विवेलेंट इंस्टीट्यूशन मिल सकते हैं मुझे अपने स्टेट में या फिर दूसरी स्टेट में, या फिर क्या इक्विवेलेंट यूनिवर्सिटीज़ मुझे मिल सकती हैं ऑल ओवर इंडिया में? तो उसके लिए आप हमारी टीम को रीच आउट कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि हम आपको कैसे हेल्प करके गाइड कर सकते हैं कि आप एक बेटर ऑप्शन चूज़ कर सकते हो अमंग डिफरेंट ऑप्शन जो आपके पास अवेलेबल है। और अगर आप चाहते हो कि आपको रिसर्च खुद करना है तो हमारे काफ़ी सारे टूल्स अवेलेबल हैं, जैसे एक रैंक प्रेडिक्टर। मैंने मान लीजिए रैंक अपना डाला 300, तो 300 रैंक पे अगर मान लीजिए मेरे पास 6 लाख से लेके अराउंड 7 लाख तक का एक एवरेज रैंक आ रहा है, तो क्या मेरे पास और मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं दूसरी स्टेट्स में या फिर मेरी स्टेट्स में? इसको फाइंड आउट करने के लिए आप हमारे काउंसलिंग टूल्स का यूज़ कर सकते हो। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देना चाहूँगा। यहाँ पे हम व्यू करते हैं, हमने रैंक अपनी डाली 6 लाख। कोटा यहाँ पे मैं चूज़ करूँगा डीम्ड यूनिवर्सिटी का डीम्ड पेड सीट कोटा। कैटेगरी मैं ओपन रखूँगा और अगर प्रिडिक्ट करता हूँ तो फिर मेरे पास ऑप्शंस आ जाते हैं कि मैं और किन ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर कर सकता हूँ। तो इससे एक्चुअली होता ये है कि एग्जाम के पहले, एडमिशन के पहले, काउंसलिंग के पहले आपके पास पूरी रिसर्च करने का मौका रहता है जिससे आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सको। तो आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आई हो। कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। तो इसी के साथ मैं हूँ अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.